नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी हिंदी साहित्य की क्लास में हम पढ़ रहे हैं घनानंद। तो देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। भय अति निठुर मिटाए पहचानी डारी, यही दुख हमें जग लागी हाय हाय है। तुम तो निपट मिल गई खुली सुधी, हमें सूर से लगी तो क्यों पुनः बुलाए है। मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहले तो तब, अब जिए ज्यादा से कपूर कौन न्याय है। सुनी है कि नाही ये प्रकट कहावती जो, काहू कल पाए है सु कैसे कल पाए है। तो देखिए, हम पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं एक बार। भय यानी हो गए, अति यानी अत्यधिक, निठुर यानी निष्ठुर निर्दयी, मिटाए मिटा दी, पहचान डाली डाल दी, यानी यही दुख हमें जग जग यानी डट लागी हाय हाय है। तुम तो निपट निपट यानी कि एकदम, निर्दयी निर्मम, सुधी यानी याद स्मृति, सूल सेलनी, सूल यानी कांटे, सेलनी यानी चुभन, कांटों की चुभन। यहाँ पे सूल सेलनी का अर्थ है उपेक्षा की चुभन, उपेक्षा की पीड़ा। सो क्यों पुनः बुलाए है, मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहले तो तब, ठगी अर्थात ठग लिया, विश्वासघात किया, धोखा दिया। अब जी अजय हृदय, ज्यादा यानी जलाना, कष्ट देना, धो यानी कहो तो यह कौन न्याय है। सुनी है कि नाही ये प्रकट प्रकट यानी कि प्रचलित प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कहावती यानी कहावत जो काहू यानी किसी को कल्पा यानी कष्ट देता है, तो यानी वह कैसे कल पाए है। यहाँ पे कल यानी सुख पाए यानी पाता है। तो देखिए, कवि घनानंद जो है उन्होंने सुजान से प्रेम किया है और बदले में सुजान से उन्हें उपेक्षा ही मिली है। तो उस उपेक्षा की पीड़ा कवि घनानंद के हृदय में है और उस पीड़ा से व्याकुल होकर के कवि घनानंद जो है वो अपने काव्य के माध्यम से अपने प्रेम की पीड़ा को व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्ति देते हैं। और क्या कहते हैं कि भय अति निठुर मिटाए पहचानी डारी, हे प्रिय सुजान, आप मेरे प्रति इतने अधिक निष्ठुर हो गए हैं, निर्दयतापूर्वक व्यवहार करना शुरू किया है। मिटाए पहचानी डारी की तो उनकी आपने हमारे मधुर प्रेम संबंध को भी भुला दिया है। जैसे यही दुख हमें जग लागी हाय हाय है। और इसी बात का दुख कवि को हर समय है, इसी बात की झकझक कवि
अनैतिक अन्याय करो जिन जिन यानी नहीं मत हा न पूछिए, मतलब ये हा खाता है, कभी यानी दुखी होता है, कभी मोही यानी मोहित करके, अमोही यानी कि निर्दयी निष्ठुर, डीठी यानी कि दृष्टि आंखें नजर, और कहूँ यानी और कहीं नानी ठोर ये स्थान ठिकाना, फिरी दृग रावरे यानी आंखें, रावरे यानी आपके, दुही यानी दुहाई या कहेंगे प्रशंसात्मक घोषणा, एक विश्वास एक यानी आधार, यानी कि धारण करके पकड़ करके लगी, आश रहे बसी, प्राण बटोरी, प्राण रूपी यानी प्राण रूपी पथी, प्राण रूपी यात्री, हो घन आनंद यानी कि आनंद के घन, अर्थात यहाँ जीवन मूल यानी कि जीवन का मूल यानी कि आनंद के घन हो, अर्थात आनंद के बादल हो, और जिनमें जीवन का आधार जल भरा हुआ है, वे यानी कि देव कि तेरी क्यों प्यासनी मारत मोही यानी मुझे। अब देखें कवि गुणानंद जो है वो प्रियतम सुजान से कहते हैं कि मीत सुजान, ये मीत सुजान, आप तो सज्जन हो, अनीत करो जिन, आप इस तरह की अनीति मत करो, क्योंकि आप तो अपने नाम के अनुरूप सज्जन हो, आपका नाम सुजान है जिसका अर्थ सज्जन होता है, और आप मेरे मित्र हो और सज्जन हो, अनीत करो जिन, इस तरह का अन्याय मत करो, मोही अमोही में हा खाता हूँ, कि आप मेरे प्रति इस तरह से निर्मोही मत बनिए, यानी कि पहले तो आपने मुझे मोहित किया, अपने प्रति मुग्ध किया, और अब आप मेरे प्रति निष्ठुर हो रहे हो, स्वयं निर्मोही हो रहे हो, ऐसा मत कीजिए। क्यों ऐसा मत कीजिए? मीठी को और कहूँ नहीं ठोर, मेरी आंखों को तो आपके रूप सौंदर्य के अलावा कहीं ठिकाना नहीं है, अर्थात किसी दृढ़ रावरे रूप की दोषी, यानी कि मेरी आंखें फिर करके फिर से मतलब आपके रूप सौंदर्य की प्रशंसा को सुन करके और उस पर मुग्ध बनी हुई है, मेरी आंखों को अन्य कोई ठिकाना नहीं है। एक विश्वास की टेक गए, अब एक विश्वास का आधार लेकर के लगी आस रखे बसी प्राण बटोरी, मेरे प्राण रूपी पति जो है वो मेरे शरीर में टिके हुए हैं इस एक आशा से कि आप कभी ना कभी तो मुझ पर दया करेंगे, आपको कभी ना कभी तो मुझ पर तरस आएगा, इस आशा से मेरे प्राण रूपी पति जो है वो मेरे शरीर में टिके हुए हैं, अन्यथा कब के निकल गए होते। हो घन आनंद, आप तो आनंद के घन हो, ये सुजान आप तो आनंद के घन हो, जीवन मूलदयी, और आप में जीवन का आधार जल भरा हुआ है, अर्थात कवि के जीवन का आधार उसकी प्रियतम सुजान है, तो वो चाहे तो उसके जीवन को बचा सकती है, उसके प्राणों को बचा सकती है। वो आपको घन आनंद जीवन मूलदयी, कित प्यासनी मारती मोही, उपेक्षा के द्वारा मुझे दुर्देव बन करके क्यों प्यासा मार रही है, अर्थात दर्शन भी नहीं देती है। तो इस प्रकार कवि गुणानंद जो है वो अपनी प्रियतम सुजान की उपेक्षा से व्याकुल होकर के अपनी व्याकुलता को, अपने हृदय की वेदना को इस प्रकार से प्रकट करते हैं। अब देखें अति सुखो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानक बात नहीं, तहाँ सांचे चले तजी आपन को, झिझके कपटी जिन शांत नहीं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं, तुम कौन हो पार्टी पढ़ी हो कहो, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। अब देखिए पहले प्रश्न को क्या कहते सुबह सीधा सदैव मार्ग रास्ता, नेकु बिल्कुल भी, सयानक मेरी चतुराई, सयानापन, बाकी टेढ़ापन, साचे यानी सच्चे, कहाँ यानी वहाँ कहाँ प्रेम के मार्ग में, तजी यानी त्याग कर, आपन को यानी अहंकार, झिझके यानी झिझकते हैं, कपटी मन में कपट रखने वाले, मन में बुरा छुपाव की भावना रखने वाले, निशान के निश्चल शंका रहित, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते से दूसरों आगे अंक संख्या, कौन दो यानी कौन थी, पार्टी यानी पट्टी पढ़ना, शिक्षा ग्रहण करना, पढ़े हो कहो, मन जो है, मन का मतलब यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा से है, और वैसे देखा जाए तो मन जो है पुराना तौल में 37 किलो के आसपास इसका वजन होता है। मन ले हुई नहीं देना, पे यानी पर दे हुई नहीं देना, छटाक यानी कि छोटा सा भी अंश नहीं देना, मतलब 50 ग्राम के बराबर का वजन जो है वो
ऐसे छटांग का मतलब यहाँ पे अल्प प्रेम व्यवहार, तो थोड़ा सा भी प्रेम व्यवहार कवि को बोलने में नहीं मिलता है। तो देखिए यहाँ इस पद के माध्यम से कवि कृष्णानंद ने प्रेम की पहचान बताई है, प्रेमी की पहचान बताई है कि प्रेम के मार्ग में किस प्रकार के व्यक्ति चल सकते हैं और किस प्रकार के नहीं चल सकते हैं। तो देखिए और उसके प्रियतम का व्यवहार कैसा है उसके प्रति, ये सारी बातें कवि ने बताई है। अति सुदो स्नेह वो मार्ग है जहाँ रेखो स्यानम बांध नहीं। कवि कृष्णानंद कहते हैं कि प्रेम का मार्ग जो है बड़ा सीधा है, बड़ा सरल सा है, जहाँ रेखो स्यानम बांध नहीं, जहाँ पर बिल्कुल भी स्यानापन और चतुराई और टेढ़ापन बिल्कुल भी नहीं चलता, यानी कि सरल हृदय व्यक्ति ही इस प्रेम के मार्ग पर चल सकता है, इस प्रेम के मार्ग पर टिका रह सकता है। जिसके हृदय में चतुराई है और जिसके हृदय में टेढ़ापन है अर्थात कुटिल व्यवहार है, ऐसा व्यक्ति इस प्रेम के मार्ग पर, ऐसा छलिया व्यक्ति जो है वो प्रेम के मार्ग में अधिक देर तक टिका नहीं रह सकता। तहाँ सांचे चले तजे आपन को, इस प्रेम के मार्ग में जो सत्य व्यक्ति, जो सच्चे व्यक्ति है वही केवल अहंकार को त्याग करके इस मार्ग में चल सकते हैं। जिसके कपटी जिन सांप नहीं, बिल्कुल निश्चित ही कवि ये कहते हैं कि जो कपटी होते हैं, जो मन में बुराव छुपा रखने वाले होते हैं, जो छलिया किस्म के होते हैं, जो धोखेबाज प्रवृत्ति के होते हैं, विश्वासघाती होते हैं, वो प्रेम के मार्ग पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। ऐसा करने से वे झिझकते हैं, डरते हैं, भयभीत होते हैं। घन आंगन प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक थे दूसरो आंख नहीं। और कवि कृष्णानंद कहते हैं कि हे प्रिय सुजान सुनो, इस प्रेम के मार्ग में तो एक से दूसरा अंक ही नहीं है, यानी कि एक ही अंक आकर के समाप्त हो जाता है। यानी कि यहाँ प्रियतम और प्रेमी जो है वो उन दोनों के बीच में भी दो की भावना नहीं होती, यानी कि वो दोनों भी प्रेम में एक हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, यानी कि एक से दूसरा अंक प्रेम के मार्ग में होता ही नहीं। कहने का आशय ये है कि प्रेमी जो है वो अपने प्रियतम के साथ अपने अस्तित्व को एकाकार कर लेता है, अहंकार का परित्याग कर देता है, छल कपट से रहित होकर के और प्रेम के मार्ग को अपनाया जाता है। और ऐसा सच्चा हृदय व्यक्ति ही प्रेम के मार्ग पर चल सकता है, टिका रहता है। और जो कपटी हृदय व्यक्ति होता है, जो छलिया होता है, विश्वासघाती होता है, वो प्रेम के मार्ग पर एक कदम भी आगे बढ़ा नहीं सकता, वो झिझकता है, भयभीत होता है। और यहाँ हाँ, तुम कौन हो पार्टी पढ़े हो कहो, कवि कृष्णानंद कहते हैं कि प्रियतम सुजान, तुम कौन सी पढ़ी पढ़े हो, लगता है किसी बहुत बड़े महान गुरु से तुम शिक्षा ग्रहण करके आए हो। मन लेखों पे देहम छटांग नहीं, जहाँ पर तुम्हें शायद ये शिक्षा मिली है कि प्रियतम से मन भर ले लेना, यानी कि उनसे तो पूर्ण समर्पण चाहना और बदले में स्वयं कुछ भी नहीं देना। और कवि कृष्णानंद की जो प्रियतमा है सुजान, उसने कृष्णानंद के साथ ऐसा ही विश्वासघात किया। उसने सुजान ने कवि कृष्णानंद से तो पूर्ण समर्पण चाहा और कृष्णानंद ने पूर्ण समर्पण किया भी, हृदय से उसे प्रेम किया, किंतु सुजान जो है उसने बिल्कुल प्रेम का अल्प व्यवहार भी कृष्णानंद के साथ नहीं किया, कि बदले में उसे छटांग तो भर रही, थोड़ा सा भी नहीं दिया। कहने का आशय ये है कि कृष्णानंद ने एक ऐसी स्त्री से प्रेम करना चाहा जो राज दरबार में प्रेम का व्यापार करने वाली नर्तकी थी, प्रेम का व्यापार करने वाली सुंदरी थी, उससे प्रेम किया कृष्णानंद ने, जिसकी वजह से कृष्णानंद को प्रेम में विरह की पीड़ा झेलनी पड़ी। और जो हम देखते हैं नीतिकालीन कवियों में और भी विरह वेदना का वर्णन हम पढ़ते हैं, किंतु उनकी जो विरह वेदना होती है वो कल्पित है। और कवि कृष्णानंद की जो ये वेदना है वो उनकी स्वयं की अनुभूत की हुई है, स्वयं की भोगी हुई परखी हुई विरह वेदना है कवि कृष्णानंद की। तो उन कवियों की विरह वेदना का वर्णन और कवि कृष्णानंद की विरह वेदना का वर्णन, तो उनमें किसी प्रकार की समानता भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है कवि कृष्णानंद की विरह वेदना, उसमें हर वेदना में सच्चाई है, उनकी हर बात में सच्चाई है। और वो जो अन्य कवियों की विरह वेदना है वो बिल्कुल कल्पित है। तो यहाँ इस प्रकार से कवि कृष्णानंद ने अपने काव्य के माध्यम से अपने हृदय की प्रेम की पीड़ा का वर्णन किया है। उनके काव्य में सर्वत्र ये प्रेम की पीड़ा दिखाई देती है, इसीलिए कवि कृष्णानंद को प्रेम की पीर का कवि भी कहा जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मैं आपको प्रश्न अध्याय के लिए प्रश्न बताती हूँ इसके आगे। हाँ, तो अब हम देखते हैं अभ्यास के प्रश्न। देखें पहला ही प्रश्न, मन लेहूं पे देहूं छटांक नहीं, पंक्ति के आधार पर विरही की पीड़ा को स्पष्ट कीजिए। तो देखें
कवि घनानंद छंद के प्रारंभ में ही स्पष्ट करते हैं कि अति सूदो सने को मार्ग है, जहाँ नेकू स्यानप बाक नहीं। यानी कि प्रेम समर्पण, यानी कि प्रेम का जो ये समर्पण मार्ग सच्चों के लिए माना जाता है, सच्चे व्यक्तियों के लिए ही बना है, सयानों और कपटियों के लिए नहीं। पर घनानंद की प्रेयसी जो है वो प्रेम को भी स्वार्थ की तराजू में तोलती है। सुजान वह प्रेमी का तो पूरा मन और समर्पण चाहती है और बदले में बिल्कुल भी छटांक अर्थात थोड़ा बहुत भी देना नहीं चाहती। तो कपटी से प्रेम करके विरही को जीवन भर पीड़ा ही झेलनी पड़ती है। वह पीड़ा ही कवि के हिस्से में आई है। ठीक है, अब देखें दूसरा प्रश्न। मीत सुजान अनीत करो जिन छंद में कवि ने सुजान को क्या उपालंब दिया है, क्या उल्हाना दिया है। तो घनानंद जो है वो सुजान से बहुत गहरा प्रेम करते थे और इसी कारण दरबार में उनसे बेअदबी भी हो गई। क्या बेअदबी हो गई थी, वो मोहम्मद शाह रंगीला के सामने पीट करके और अपनी प्रियतमा सुजान के सामने मुंह करके गाना गाने बैठ गए थे और जिससे कि उसने मोहम्मद शाह रंगीले ने अपना अपमान समझा और उसे दरबार से निकल जाने का आदेश दे दिया। तो बादशाह ने उनको देश निकाला दे दिया। उन्होंने सुजान से साथ चलने को कहा परंतु उसने स्वीकार नहीं किया। सुजान के इस अनुचित अनीतिपूर्ण व्यवहार के कारण ही कवि ने मीत सुजान अनीत करो जिन कह करके उसे उपालंब दिया है। कवि का कहना है कि उसकी सच्ची और गहरे प्रेम के बदले में सुजान का उपेक्षा भरा जो व्यवहार है वह अनीतिपूर्ण है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर देखिए अगला प्रश्न। विरह की स्थिति अत्यंत करुणाजनक होती है, ये आपको बताना है प्रथम छंद के आधार पर। आपने पढ़ा था पहला छंद, तो देखें साँझते भोरते साँझ लोक आनन और निहारती बावरी नेगुन हारती, हमने पढ़ा था पहला ही छंद। तो देखिए प्रथम छंद में जो है भुक्तभोगी घनानंद का उत्पीड़ित हृदय ही करुणा की मूर्ति के रूप में सामने आया है। बेचारी विरहिणी जो है प्रिय दर्शन की आशा में सारा दिन वन के मार्ग को निहारती हुई बिता देती है। उसकी आंखें, उसकी जो रातें हैं वो एकटक तारों को ताकते हुए बीत रही है। इस पर प्रियदर्शन का अवसर जब आता है तो अपने आंसू ही बैरी बनकर आंखों को प्रियदर्शन में असमर्थ बना देते हैं। इस विरहिणी की मोहन सुवन जोहन की प्रतीक्षा का अंत ही नहीं आता कभी, और इससे अधिक दयनीय स्थिति एक प्रेमी की, एक विरही की क्या हो सकती है। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न। काहू कल पाए है सु कैसे कल पाए है, पंक्ति का भावार्थ। तो देखिए घनानंद ने कभी रो गलप कर, कभी गिड़गिड़ा कर, कभी व्यंग्य का सहारा लेकर और उन्होंने अपनी विरह व्यथा सुजान तक पहुंचाने का प्रयास किया। और इस पंक्ति में भी ये प्रचलित लोकोक्ति है जिसका भाव है कि जो दूसरों को कल पाएगा, तड़ पाएगा, वह स्वयं भी चैन से नहीं रह पाएगा। तो लगता है कवि के घायल हृदय ने इन शब्दों के माध्यम से ही निर्दयी सुजान को मानो एक मधुर शाप दे दिया है कि जो दूसरों को कल्पाता है अर्थात दुखी करता है वह स्वयं कभी सुखी नहीं हो सकता। तो मुझे तुमने बहुत सताया है, कल्पाया है, एक दिन तुम भी ऐसे ही तड़पोगी, ऐसा ये भाव है इस पंक्ति का। अब देखें निबंधात्मक प्रश्न। घनानंद के काव्य में विरह की प्रधानता है, ये तो आप जान ही गए हैं। तो देखिए पाठ्य पुस्तक में संकलित घनानंद के सभी छंद जो है वो विरह की पीर के करुण गीत तो हम कह सकते हैं उन्हें। तो पहले ही छंद में विरह की हृदय का संताप एक एक पंक्ति में झलक रहा है, एक एक पंक्ति में उभर कर प्रकट हो रहा है। कहीं पर विरही गुमानी प्रिय के व्यवहार से ग्लानि का पान करते हुए घुट घुट कर जी रहा है, तो कहीं व्याकुलता के विषैले बाणों को छाती पर झेल रहा है। अंगारों की सेज पर सोना अपनी नियति मानकर अपने भाग्य को पोस रहा है। फिर और जिसकी मीठी मीठी बातों में आकर प्रेमी ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, उसी के द्वारा असहनीय उपेक्षा पा करके विरह की क्या दशा होती है, ये कवि घनानंद ने अपने काव्य में अच्छे से उजागर किया है। चौथे छंद में बेचारा विरही निष्ठुर प्रिय के व्यवहार से व्याकुल होकर गिड़गिड़ाता हुआ दया की याचना कर रहा है, परंतु निर्मोही सुजान को उसके प्राण बटोही को प्यासा मारने में तनिक भी संकोच नहीं हो रहा। अंत में ये कह सकते हैं हम कि जो प्रिय मन लेकर छटांक भी नहीं देना चाहता, उसके आगे कोई वश नहीं चलता। तो घनानंद का जो काव्य है वो विरह प्रधान है। घनानंद के काव्य में सर्वत्र विरह का वर्णन दिखाई देता है, प्रेम की पीर का वर्णन दिखाई देता है, इसमें कोई संशय नहीं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न जो है,
घनानंद सच्चे प्रेम के लिए पूर्ण समर्पण के साथ प्रिय के लिए त्याग करने और पीड़ा सहन करने को आवश्यक मानते हैं, तो प्रेम पीर वर्णन के आधार पर कथन का समर्थन करना है। आपको समर्थन कीजिए या फिर विरोध कीजिए। तो देखें, घनानंद प्रेम की काव्यकारी नहीं, वो सिर्फ काव्य में ही प्रेम की पीर का वर्णन नहीं करते हैं, अपितु वे स्वयं प्रेमी हृदय थे, वे स्वयं भी एक प्रेमी थे। प्रेम के आनंद के साथ ही विरह की पीड़ा के भी उन्होंने भुक्तभोगी रहे हैं, यानी कि उसका भी उन्होंने अनुभव लिया है और अपना सर्वस्व सुजान को समर्पित कर दिया उन्होंने, किंतु फिर भी वे उसका प्रेम नहीं पा सके। उसकी उपेक्षा और निर्दयतापूर्ण व्यवहार से आहत विरही घनानंद के मन में सुजान के प्रति प्रतिकार का भाव नहीं था। घनानंद त्याग, समर्पण और विरह जनित पीड़ा को सच्चे प्रेम के लिए आवश्यक मानते थे और उपेक्षा से दुखी घनानंद ने सुजान से कहा भी है कि भय अति निठुर मिटाए पहचानी डारी, या ही दुख हमें जग लागी हाय हाय है। उन्होंने सुजान को सच्चे प्रेम का दिग्दर्शन भी कराया है। कहा है, अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सैनप बांक नहीं, वहाँ साँचे चले तजी आपुन पो, झिझके कपटी जे निशांक नहीं। घनानंद की शिक्षा सुजान नहीं मानती है, तो उसके सामने एकमात्र उपाय उस प्रेम जनित पीड़ा को चुपचाप सहन कर लेना ही। कहते हैं कि तिन्हें ये सिराती छाती, तो ही वे लागती ताती, तेरे बांटे आयो है अंगारनी पे लोटी पो। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, आपकी परीक्षा में आने जैसा प्रश्न है और इस प्रश्न को हल करने में भी बड़े आनंद की बात है। तो देखें, फिर बेचारा प्रेमी करता भी क्या, वो अपने प्रिय से हा हा खाकर याचना भी करता रहा। क्या कहता है, मीत सुजान अनीत करो जिन हा हा न हूजिए मोही अमोही। इस प्रकार तो घनानंद जो है वो सच्चे प्रेम के लिए पूर्ण समर्पण के साथ प्रिय के लिए त्याग करने और पीड़ा सहन करने को आवश्यक मानते हैं और स्वयं ऐसा करते भी है। ठीक है, तो ये हो गए आपके अभ्यास के प्रश्न और आप बहुत अच्छे तरीके से सुंदर हैंडराइटिंग में आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में ये प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।